बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक है वो बिजली के बिलों के हवाले से है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में इजाफ़ा कर दिया। बिजली का फ़ी यूनिट जो है उसकी कीमत बढ़ा दी है। उसके अलावा जो चीनी की कीमतें हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। 40 से 50 रुपये चीनी के फ़ी किलो में इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा जो है वो दीगर चीज़ें भी सस्ती होने की बजाय महंगी होंगी। सस्ती तो तब हों जब हुकूमत को जब हुकूमत ये जाने का वक्त है, हुकूमत को तो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बरक्स हुआ है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। अवाम के इस पर क्या कहना है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? क्या बिजली के बिलों में इजाफ़ा वो कबूल करेंगे? और ये दीगर जो चीज़ें महंगी हैं, अवाम इसे कैसे देखती है? आइए अवामी राय जानते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं कि जो महंगाई है इसने यकीनन अवाम का जो जीना है वो दो बार कर दिया है। मौजूदा हालात में हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ महंगी हो गई, लेकिन उसका जो असर है वो इन मार्केटों में फ़ौरी तौर पर आता है। आम बंदे की जो आमदनी है वो इस कदर मुतासिर है कि जो असल में जो उसकी इनकम है, जो उसे सैलरी है वो बदस्तूर उधर ही है, लेकिन जो बाकी रेट्स हैं मार्केट में जब हम जाते हैं तो वो बढ़ चुके होते हैं। आए दिन ये पता चलता है कि ख़ुदकुशी हो गया। अभी रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ कि लोन वाला कि एक शख्स ने जो लोन लिया और उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी जॉब चली गई, पैसे नहीं थे, लोन लिया, लोन को अदा करने के लिए फिर लोन लिया, लेकिन उसको भी जो है ना वो पैसे नहीं थे। उस पर फिर धमकियाँ आई, वो जो एजेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दी। वो इसके अंदर बंदा डर गया और यह हत्ता कि उसके घर के जो ख़वातीन के नंबर लीक करने की भी धमकियाँ दी गई, जिसकी वजह से उस शख्स ने जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया। एक भाई इनसे बात करते हैं, इनसे क्या सूरत हाल है वो ज़रा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह पाक। सर जी काम शम दी सुनाओ। शुक्र अल्लाह पाक। बेहतरीन चल रहा है? हाँ जी बेहतरीन। सीज़न है ताड़ा ते इस चीज़? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले गर्मियों में, हर गर्मियों में ये लगाते हैं? हाँ जी, हर गर्मी। अच्छा, आजकल काम और पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा काम पहले था या ठीक है? अगले साल भी था, आज भी है। भी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। पहले क्या रेट देते थे और अब क्या रेट? 150। पहले क्या था? पहले ही 150। यानी रेट इसका ठीक है? हाँ जी इसका ठीक है। वो भाई को आप फारिग कर दें। नाज़रीन, इसमें तो ये चले शुक्र है अल्लाह का, ये सुनने को मिला है कि पहले पिछले सालों में भी इसका यही रेट था और अब भी यही है, ये भाई का ये कहना है। लेकिन क्या इससे ये अब पूछना है कि अगर आमदनी आपकी होती है तो उससे क्या जो बाकी खर्चे हैं, आपके बच्चों की तालीम है या बिजली के बिल हैं, क्या वो दिए जा रहे हैं इजीली? क्यों सर जी? हाँ जी, इधर से ही बिजली के जो बिल है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं। बाकी चीज़ों में भी ख़रीदने के लिए जाएँ वो बढ़ गए हैं रेट। तो क्या मामला जो हैं वो ज़िंदगी मुश्किल का शिकार है या वो आसानियाँ ही? सर जी आसानी जड़ा काम करता उनके वास्ते आसानी ही है। कारोबार करोगे तो आसानी ना करोगे तो फिर ही है। अपना कौन सा इलाका है आप? पावन नगर। वहाँ से आए हैं? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। और वो गाँव में? हाँ जी गाँव। आप यहाँ पे किसके साथ रहते हैं? इधर मेरे कज़न वगैरह है, मामू वगैरह, उसके साथ। ठीक है। अच्छा, आप वो इतनी दूर से इधर आके, क्या उधर कोई काम नहीं? नहीं काम तो है लेकिन बस जिधर काम है। और शहर देखना था? हाँ जी। कितने सालों से? तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। तो फैमिली नहीं लाए, आप उधर ही रखे? हाँ उधर ही। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। उनकी फीसें वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा हों? उधर फ्री है स्कूल। अच्छा। सरकारी स्कूल है। शुक्र है लगा। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है जी कि सरकार की तरफ से हमारी आवाम को ये फ़ायदा है कि भाई के जो बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़े हैं? एक 5 में, एक 4 में। 5वीं में, 4वीं। हाँ। क्या बनाएंगे बच्चों? बच्चों को एक को डॉक्टर, एक में फौज में। सर डॉक्टर तो पता चला है कि डॉक्टर के बेशुमार पैसे चाहिए और आपने ये एक रेडी से कैसे हो सकता है? या कोई है आपकी कोई ज़मीन जायदाद? ज़मीन है 5 किले। अच्छा। हाँ तो वो बच्चे पे लगाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। क्या बात, क्या बात। अभी ज़मीन कौन बीज वगैरह रहा है, कौन कर रहा है? बड़ा भाई है। हाँ जी। आपकी ज़मीन भी वही देखता है? हाँ जी। बाद में जब बच्चा जब डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर के लिए तालीम हासिल करेगा
तो ज़मीन बेच देंगे? नहीं, ज़मीन क्यों बेचेंगे? फिर क्या करेंगे? जो फसल होगी यही लगाएंगे। तो सर वो तो लाखों में है, वो तो बताते हैं कि कोई 50 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं। सारे ही लगा देंगे जितने लगेंगे। ये जज्बा देखें नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि अपने बंदा जो मर्जी करे, लेकिन औलाद जो है वो शहजादों की तरह होनी चाहिए। सही है सर? हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही। आप इधर अकेले हैं कि साथ को भाई वगैरह भी आए हैं? साथ एक छोटा भाई है, बाकी कज़न वगैरह हैं। छोटा भाई क्या करते हैं? वो ये रेडी लगाता है फ्रूट की, आड़ू की। अच्छा, उनका भी काम सही है? हाँ जी, ये शुक्र। मंडी से लाते हैं? नहीं, मंडी है मुल्तान चुंगी से। ये उधर से लाते हाँ जी, बाग है। हैं? ये बड़ी मेहनत वाला काम है, बार बार आप उसे मक्खी नहीं बैठने दे हाँ रहे। जी। कितने घंटे काम करते हैं आप? जब सौदा ख़त्म हो गया चले जाएंगे। और रोज़ाना ख़त्म हो जाता है? हाँ, इंशाल्लाह 5-6 बजे ख़त्म हो जाएगा। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी, थैंक यू सो मच। ये बड़ी खुशी हुई है मुझे नाज़रीन ये सुन के कि इनका माल ख़त्म हो जाता है, और ये इनकी इस बात पे भी मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने कहा है कि सब ठीक है और सब गुजारे भी हो रहे हैं। गुड गुड, क्योंकि हमने ये बहुत कम हमें सुनने को मिलता है कि लोग तो कहते हैं कि महंगाई है, इसमें पिस गए हैं। बिल्कुल है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। आएँ जी, आगे आ जाएं। ये साहब भी हैं माशाल्लाह, फल लगाया, इनसे भी करें। खूबसूरत फल है। बट साहब फल दिखाएं ज़रा, कितना खूबसूरत है। इधर से आएँ ज़रा, ये फल की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जितना खूबसूरत फल है उतनी खूबसूरती से आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। जितनी अच्छी सेटिंग होगी कस्टमर उतना मुतासर होगा। हाँ जी। गुड। किस इलाके से हैं? पाकपतन शरीफ। अच्छा, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर बिल्कुल बिल्कुल। रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या बात है, जाते हैं उधर सलाम के? हाँ जी, हर महीने बाद जाएगा। हाँ जी, महीने तो महीने चला जाएगा। सलाम करते हैं। हाँ, सलाम ही करते, गाड़ी रैश भी होती है जी। बहुत बड़ी बात है जी कि हमारे मुल्क अज़ीम में हाँ जी, बेशुमार नेक बरगज़ीदा वली अल्लाह हैं, हाँ जी, जिनकी बाकायदा इधर मज़ारात हैं। ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, क्या सूरत हाल चल रही है बाकी ओवरऑल, महंगाई वगैरह? महंगाई तो बेबहार है जी, हर चीज़ आगे लगी पई है जी। हाँ जी, बिजली तो कहते ने रेट वध गए। बिजली 10 रुपये का 15 रुपये यूनिट होर वधा दिता है। ठीक गल कह रही। ये तो 5 रुपये उन्हें घटाया तेल वालों, तो उदू 15 रुपये उन्हें दूसरे बिजली चुक दी है। गरीब आदमी की करेगा? चीनी वधा दी, चीनी का रेट बढ़ गया, घ्यो का रेट बढ़ गया। चीनी 40 तो 50 रुपये वधा छड़ी है। हाँ जी, हर चीज़ का रेट। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? 1000 रुपये किन्ने दिहाड़ी लैके आना है, उन्हें आटा भी लेना, उन्हें घ्यो भी लेना, उन्हें चीनी भी लेनी, उन्हें घर का सर्कट किवें चलाना है जी। वो अगर उसके 10,000 रुपये बिल पा जाए बत्ती का, तो बेचारा मर गया, बच्चे तो भूखे मर गए, वो की तो कमाएगा, की करेगा? उन्हें बच्चे का घर घुटना हो, उन्हें की करना है? इतनी महंगाई हो गई है। अगे नवाज शरीफ का दौर से, शहबाज शरीफ का दौर से हर चीज़ सस्ती सी। ये जो हुकूमत चलती है भी इन्हों की कणक 10 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 रुपये उत्ते ना कणक नहीं जान देती। अच्छा, मियाँ साहब पुराना तो जो दूसरा मुशर्रफ परवेज आया, उन्हें गरीबन तनख्वाह बता दी थी। सर परवेज मुशर्रफ साहब तो फौत हो गए। हाँ जी, उन्होंने तनख्वाह बताइया, बत्ती उन्हें लवाई, सारा काम कराया। मियाँ साहब की वारी आ गई, उन्हें कहा जी नवा पाकिस्तान बनाना, सानू पुराना ही चंगा सी। उन्हें की नवा? हाँ जी, इन्हें नवा पाकिस्तान की बनाया? इन्हें की किया गा? उल्टा गरीबों की खल लानी शुरू कर दी थी। गरीब आदमी की करेगा? किन्नू 10,000 बिल आ जाए, सिर फाड़ के बह जाता है। कणक केड़ी पिछले साल 2022 होगी सी, ऐतकी 4,500 कणक चली गई है। और गरीब आदमी की करेगा? किन्ने सारी दिहाड़ी रुपया 700-800 रुपया 1000 कमाना है। उन्हें बिजली के बिल भी उन्हें भरना, किराया क्वार्टर का भी उन्हें भरना, सारा काम उस बच्चे सामने। जे बीमार हो गए तो बच्चों का की बनेगा? इतनी महंगाई होगी। बत्ती होना फिर 15 रुपये 20 रुपये यूनिट फिर उन्हें चुक दिता है। 10-12 हज़ार बिल आंदा, की करिए? 10-12 हज़ार बिल आंदा जी, असी गरीब बंदे की करिए? सज्जी कमावन वाले 800-700 रुपया, असी बिल कितों भरीए तो बच्चों को कितों खवाइए? निक्के निक्के साडे बच्चे ने, तो मर रहे हैं जी। बड़ी महंगाई है, ये महंगाई सानू मार देगी या असी किसी नूं मार देंगे।
आवाम खुद कहे कि ये महंगाई हमें मार देगी तो बड़े दुख की बात है, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल एवं गल है जी, महंगाई मारी खलोती बच्चे ना, हर बंदा ही मरिया भी हैगा। आपने मियाँ साहब की बात की है तो छोटे मियाँ साहब अभी वजीर आज़म है, हाँ जी। हुकूमत जाने में 1 माह से भी कम का वक्त रह गया है। हाँ जी। हुकूमतें जाने से पहले आवाम को रिलीफ देती हैं, आवाम को खुश करती हैं। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ, ये वाहिद हुकूमत ही होगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं कि जिसकी वजह से आवाम तंग है। अभी मैं आपके पास आया हूँ, आपने बिजली के रेट का जिक्र किया है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हुकूमत जाने वाली है और बिजली की कीमतों में फी यूनिट इजाफा हो चुका है। 50 रुपए का यूनिट आम बंदा कैसे बर्दाश्त करे? 200, 250, 300 जिसका यूनिट है, 10-15 हज़ार बिल, वो तो मारा गया। तो मर गया, 1000 रुपये ने दिहाड़ी तक लेना। पानी की कीमत में 40 से 50 रुपए इजाफा। चीनी भी महंगी कर दी थी, घियो भी महंगा कर देना, आटा दो, हर चीज में आग लाई जा रहा है। महंगाई की कर ਤੋੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 1500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ 1500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਈਏ? ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 500 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ, 5 ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਹਕੂਮਤ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਡੋਬ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੱਚੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सारी मार तो गरीब ਨੂੰ ਹੈਗੀ, किन्ने 500-700 कमाना ने, घर का चूल्हा भी चलाना सारा। आप ये डील करें, आपके कस्टमर हैं। सर आप मुझे बताएं, आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी, आज दिहाड़ी आते हैं, रेडी लगाते हैं। आज रेडी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? आज सौदा बहुत महंगा था, सौदा बहुत महंगा था। अगर सेल के इस तरह करते, सौदा मंडी से 200 रुपये मिल रहा, आगे 250 नहीं बिक रहा। बहुत सौदा महंगा था। आज छुट्टी की है, नहीं गए तो वापस आ गए, सौदा नहीं मिले। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਲੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ। 800 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਜੀ ਲਿਆਣੇ, ਸੱਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ 50-70 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। मरे पे हैं साहब थां से। आपको इधर 20 की मिलती है, हम जहाँ से लेते हैं हमें तो 25 की मिलती है। इधर भी 25 की 20 की मिलती है जी। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮਜਬੂਰ ਆ, ਮੁੜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? अब तो दिहाड़ी अगर आप लोगों की ना लगे तो आपके लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। कसमें सुबह से ना आज दिहाड़ी नहीं लगी, साड़ी जेब के ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਰਤੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਗਏ, ਰੁਪਈਆ 400-500 ਲਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਕੋਣੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਪੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ ਖਵਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਨੇ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਤੀ थी। वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देती थी, वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, दे रहे हैं, किसी को देते हैं, किसी को खुद खा जाते हैं, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। वो तो पीछे बैठे हैं, आगे वहाँ है, वो कुछ किसी को दे देती है, किसी को नहीं देती। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। अल्लाह ही है जी साडा था। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 5 हैं। वो गाँव है? गाँव है।
इतने इतने छोटे हैं। एक आदमी कमाने वाला है। अच्छा नाज़रीन, ये ज़रा देखें कि बच्चे छोटे और ये बूढ़े हो गए हैं। आप देखें काम कर कर के, मेहनत कर कर के, मुझे खुद ज़ाती तौर पे ये मेरा दिली मुझे इस चीज़ का रंज पहुंच रहा है। मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और खुराक की देखे कितनी किल्लत है। फल खाए सर कितनी देर हो गई? झूठ नहीं मार रहा है जी, फल खाए को तो महीना हो गया है ना जी। कोई झूठ नहीं बोल रहा है जी, अपने आप के पास से कोई नहीं बोल रहा है, ये हकीकत बोल रहे हैं। ये हम अपनी गुर्बत बता रहे हैं, भूखे हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं। इन लोगों को अभी इनका हिसाब हमने देना है। अगर हम हुकूमत हैं, हम पे इनका बर्डन है। अगर ये खुश नहीं होंगे तो फिर कैसे मामला चलेगा? फायदा नहीं हुकूमत का, अवाम ही नहीं खोज तो हुकूमत का की फायदा? अवाम खोज होगी तो हुकूमत का फायदा। MP MNA बनने का, वजीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इनके जवाबदेह होंगे। तेरे बच्चे जी अवाम ही भुखे, अवाम खोज होगी तो आखन के साडा मियाँ साहब अच्छा है, साडा अवाम ही रो रही तो किनू अच्छा किए तो किनू बुरा किए। असी किसी नू नहीं अच्छा बुरा आ सकते, असी गरीब लोग हाँ। शामी पुलिस आ जाएगी साढ़े बूहे ते आखन के भी तुसी ये गल रिकॉर्ड की है। मियाँ साहब ये लोग ऐसे हैं, असी तो गरीब लोग बोल नहीं सकते। इतना दुख है फिर कि अगर वो बोलेंगे ही नहीं तो बोलने का, अल्लाह ताला ने बोलने से मना तो नहीं किया। कानून जो है वो आज़ादी देता है, राइट ऑफ स्पीच ये लॉ है, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के ममालिक का कानून है कि राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट एंड राइट ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन हैव दिस राइट। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमारी आवाज़ को अगर कर दिया जाए तो फिर तो अफसोसनाक है। रब ने आवाज़ बंद नहीं की, अगर दुनिया में लोग बंद करेंगे तो यकीनन हिसाब तो होगा और बड़ा सख्त हिसाब होगा। फिर हमारी जो है वो आंखें दंग रह जाएंगी। हमारी जो हमसे फिर उस टाइम जब अल्लाह ने हिसाब मांगना है फिर हमसे जवाब नहीं दिया जाना। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हाँ कि जी तो गजब करना मैं ए आवाम है, साढ़े भाई दी अज दिहाड़ी नहीं है जी, कहते ने माल महंगा है जिदी वजह तो मैं नहीं हूँ, उन्होंने को पैसे नहीं कौन करेगा, किनू फोन करन, कौन जिम्मेदार है उन्होंने का? बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे। पीछे फोन करें शरीकों को क्यों कि मैनू पैसे भेजो, पिंड में छड़ के आया, मैं इत्थे आया, पिंड च को है को बाल बच्चे, उन्होंने पता है कि बड़ा पता नहीं कितने कुछ लग्या दा है, की हो रहा है, पैसे सानू मिल जाते हैं। लेकिन जिंदगी तो ये है। बिल्कुल। क्या बस हकीकत तो ये है जी। ये है क्या कह सकते हैं। गरीब रह गए नीचे, मर गया गरीब उस्ताद, कुछ भी नहीं है। ये तो अब धक्के से अपने आपने की है या हमने धक्के से हम बने हुए हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूसरों को तो नहीं हमने एक अच्छा नक्शा पेश करना है। हकीकत है ये नाज़रीन इनके साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी ऐसे ही है। इसमें क्या झूठ है, क्योंकि हम भी इस वतन के बासी हैं। इस बाजार में किसी से भी पूछ लो ना, कोई खुशहाल नहीं होगा कुछ भी। देखो मार्केट वाले, ये दुकानदार बैठा है, इससे पूछ लो, ये भी कहेगा बस सब कुछ खत्म हो गया, अल्लाह पे छोड़ो। और सियासतदानों ने ना कुछ भी नहीं रखा, चाहे कोई भी है। सर जी हम नारे भी फिरूनी के लगाते हैं। अवाम भी पागल, अवाम सुधर जाए ना एक दफ़ा, खुदा की कसम कहता हूँ, अपना हक लेना। मैं कहता हूँ कि ये सियासतदान भी भाग जाएंगे। एक आवाज़ मारे ना कोई भी, उसका नारा लगाना शुरू कर देते, उसका लगाया। सर ये भी सुनने में आता है कि जैसे इलेक्शन आते हैं बिरयानी के डिब्बे बांटे जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। बस यही तो अवाम है ना, बिरयानी को देख के भाग पड़ती है। उसको ये नहीं पता कि 5 साल होना क्या है आगे हमारे साथ। अवाम वो बड़ा हक राइट है जो कि आप अपना वोट से दे देते हैं, और बिरयानी के डिब्बे पर या बताया जाता है कि 1000 बांटा, 2000 बांटा। इलेक्शन के दौरान जो MNA होता है हमारा, वो हमें बाप ही बुलाएगा इलेक्शन के दौरान। जब जाओगे ना, पिक्चर भी एक या पिक्चर तो दे दे, नहीं देगा, जानते नहीं है कौन है। तो ये हालात है। अपना वोट का ताकत हमारी ताकत है, वोट हमारी ताकत है। देखो क्या हो रहा है, वो पहचानते नहीं है भैया आप कौन हो। 5 साल बाद फिर हमें बाप बनाएंगे, फिर हम उनके हो जाते हैं। अवाम पागल है, अवाम पागल है। अवाम इंसान देखे, आप देख यार,
मैं TLP का हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो दीन की बात करता है ना, अल्लाह ताला उस पर खुश होता है। आया था उसका, मैं भी सपोर्टर था, अब भी सपोर्टर हूँ, पर उसके हालात देख लो ना आपके सामने, हर चीज़ पे पाबंदी लगी हुई है, उसका नाम ही नहीं ले सकता आप। जो अच्छा आता है उसको दबा दिया जाता है। आप 14 पार्टी हो, मैं ज़िला लोधरा का हूँ, जगीर तरीन के इलाके का। उन्होंने तो अपनी वो तरीके इस्तेकाम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इलाके में उनका बताएं क्या सूरत हाल है। एक MNA नहीं बन सकता, बेचारे लोटे भाग गए हैं। चलो भाई, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, उनका एक MNA नहीं बन सकता, मैं दावे से कह रहा हूँ। एक MNA, मैं ज़िला लोधरा का हूँ, ज़िला लोधरा का, उधर सतीक का कांजू बनता है, सतीक का कांजू, अब उसका बेटा है अब्दुर्रहमान खान कांजू। अब्दुर्रहमान खान, ठीक है ना, वो भी है, लीडर है। अवाम सपोर्ट करती है, अवाम सपोर्ट करती है, उसको बाप बना लेता है इलेक्शन के दौरान। बाद में जो पूछता नहीं है, चाय नहीं पूछता अपने डेरे पे जाके। गरीब किधर जाएगा? गरीब मर गया साथ, एक हफ्ता हो गया कसम खुदा कि मेरी भी जाड़ी नहीं लगी। मैं ज़िला लोधरा हूँ, किराया देना है, गैस देना है, बिजली का बिल देना है, खाना भी आया हमने यार। आटा क्या रेट है? 150, 160, 200 खा सकते हैं? नहीं, कभी सोचा नहीं था कि 30-40 रुपए वाला आटा जो है 25 रुपए, इससे सस्ता भी था, लेकिन 40-50 रुपए तो हमने भी वो देखा है। लेकिन क्या हुआ, उसे इतने पड़ लग गए कि अब आप सोचे कि 3000 रुपये में 20 किलो का थैला। 20 यार, एक आदमी, मुझे भी बना लो, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 किलो डेली का पकाएं, एक टाइम का आप बनाओ 1200-1300 रुपया, 2000 रुपये तो डेली का खर्चा बनता है। क्या करेगा? पढ़ाई वालों को पढ़ा सकता है तू? कुछ भी नहीं है उस्ताद। जो जिसके पास पैसा है ना, वो ही बादशाह है, उनके बच्चे बादशाह। हम तो मर गए वैसे। 1 किलो एक टाइम का बने तो दिन में 3 किलो लग गया भाई। तो आप सोचे फिर नाज़रीन, कितनी दफ़ा क्या इनकी ये बेचारे की जो बड़ी होगी दिहाड़ी 1000 रुपया होगी, 1000, 1100, 800, और उनकी तो लगी भी नहीं। 7 दिन से बता रहे नहीं लगी। वो जो दिन ख़राब हो गए, बिजली का बिल जब आएगा, जो कि कल बिजली के बिल में इजाफा हुआ है, चीनी का रेट में 40-50 रुपये इजाफा हुआ है, आटे की 20 किलो के थैले में परसों तरसों 100 से 150 रुपये इजाफा हुआ है। ये क्या करेगा यार? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बैग भी है, सुना था रूस से तेल आ रहा है, 100 रुपये मिलेगा आपको। किधर गया यार? नहीं, कुछ 100 नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ रुपये कम किया है। ये सुना था कि 100 रुपये कम होगा। रुपयों से फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ नहीं पड़ता। जो 300 पे कीमत आई, बड़ा किया, 9 रुपये सस्ता किया, 8 रुपये सस्ता किया, लेकिन नाज़रीन क्या 250, 253, 200, 254 रुपीज़ में ये बंदा अफोर्ड करेगा? इन्हें तो चाहिए 100-120 रुपये लीटर। 120 रुपये लीटर हो। यार ये पेट्रोल सस्ता कर देंगे ना, मैं कसम से कहता हूँ कि हर चीज़ नीचे आ जाएगी। ये जड़ पेट्रोल है, इनको क्या पता? एसीओ में बैठे हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो एसी लगा होता है। हमें पूछे, नहीं, सब आम को पूछे या हमें पूछ लें, जो हम इनके साथ खड़े हैं, हमें भी वही है जो फील ये कर रहे हैं। और इनकी हालतें देखें, चेहरों पे जो है वो गम के आसार हैं, तकलीफ़ है। जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी वो कैसे खुश होगा? कैसे खुश होगा यार? ज़हनी टेंशन बन चुकी है, कसम से टेंशन। इंसान मर रहे हैं इसी वजह से, सोच सोच के मर रहे हैं। क्या बनेगा आगे? 4 बच्चे हैं जिसका बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, वो क्या कर सकता है? सोचेगा, टेंशन, अटैक खत्म, गरीब की कहानी खत्म। क्या कर सकता है गरीब? खुदा के लिए इन सियासतदान को, मैं इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, मांगने से उसको भी तरीका आता है, पर हमें ना सिखाए।
यार हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा मुल्क है कि देने वाला बने। यार इस चाइना को हमने कर्जा दिया था ना, आज वो हमें दे रहा है। ये गंजी आए थे ना उस टाइम, इन्होंने पहले दफा आके कर्जा मांगा है। यार बस क्या, बस गरीबी है ना, इन्होंने कहा था ना मैं गरीब खत्म करूँगा, मैं गई नहीं, गरीब खत्म कर, गरीब खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया। यार खुदा की कसम, बस क्या बताऊँ यार, बहुत हालात ख़राब, बहुत ही हालात ख़राब हैं। निकाले तो रब निकालता है, निकाल सकता है, पर ये नहीं निकाल सकता। कोई इनके खिलाफ कोई बात करेगा, 14 पार्टियाँ हैं। ये नवाज शरीफ बेनज़ीर को क्या कहता था, बेनज़ीर को क्या कहता था, वो बगैर जो मैं क्या कहूँ बिलावल को, उसकी माँ की कैसे तस्वीरें फेंकी थी। कोई हलाली खून होता है ना, खुदा की कसम आज मिलकर नहीं उनका मुखालिफ होता। पीटीआई के इसका दौरान, बेनज़ीर के दौरान हमने उसी पार्टी को पसंद करते थे, मेरा वालिद, मेरा दादा, परदादा। उसके बाद हम पास हैं, इनको भी कुछ नहीं करने देते। माशाल्लाह अब हमारा मुर्शिद आया है, देखो रब ने चाहा तो एक दिन रोशन बनेगा पाकिस्तान, बनना है। सारे नबी पाक ने फरमाया था, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, वो वक्त करीब है। और कोई हमारे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत जाने में जो थोड़ा टाइम रह गया है, फिर भी आवाम पर महंगाई का जो बम है वो गिराया गया है। एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम हसनैन है। सर बताइएगा कि हुकूमत के जाने में इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत के कोई 1 माह से कम का वक्त रह गया है। ये तो आपको भी पता है, सिटीज़न हैं आप, कि जितनी हुकूमतें आती हैं जब उनके जाने का वक्त होता है तो आवाम को मुराद देती हैं, सहूलियत देती हैं, और ये समझा जाता है कि हुकूमत जा रही है तो ख़जाने खोल दिए गए हैं। इस दफ़ा वो ख़जाने कहाँ पर हैं? वो तो बिजली 9-10 रुपये महंगी हो गई है, जो चीनी है वो 40-50 महंगी हो गई है, चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा रहा। सस्ता क्या हुआ है? सर कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, कोई मराहत नहीं है, ख़जाने में है ही कुछ नहीं, ख़जाना टोटली खाली है। हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लूटने के लिए सारे टूल्स इनके पास हैं कि लूटना कैसे है इनसे। टैक्सेस की भरमार है, यूटिलिटीज़ महंगी हो गई हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, खाने पीने की चीज़ें महंगी। मस्कीन दिहाड़ीदार ये देखें ना, छोटा तबका है, सारे लोग 200-400 कमाने वाले, इनसे पूछे जो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इनका बजट घर का कैसे बन रहा है, इनसे पूछे लोगों से ज़रा। ठीक है, इनके तासरात तो नोट करें। जितना ये जुल्म करेंगे, कल ये इनको इलेक्शंस में नज़र आएगा। इलेक्शंस में इनको पता चलेगा कि अवाम कितनी नफरत कर रही है इन लोगों से। नफरत का पैमाना कहाँ पहुँच गया। ठीक है, डंडे के जोर पे हुकूमत करके बैठे हुए हैं, एक्चुअली इनके पल्ले कुछ नहीं है। इंशाल्लाह लग जाएगा पता महीने 2 महीने, अगर इलेक्शन हुए तो। अगर नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कराएंगे। जितना जुल्म इन्होंने बढ़ा दिया है, आपको लगता है इलेक्शन कराएंगे? आपको ऐसा फील होता है इलेक्शन में जाने के काबिल हैं ये लोग? ये कभी भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, देखिएगा आप। ठीक है, ये प्रोलॉन्ग करेंगे इसी गवर्नमेंट को, खींचते जाएंगे। अवाम का पैमाना तो लबरेज हो चुका हो, महंगाई बढ़ गई है, अब कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हुए हैं। खाने को कुछ है नहीं है, पल्ले नहीं है, शक्लें लोगों को देख के मस्कीन लोग हैं, खाने पीने को पास कुछ है नहीं इनके। ठीक है, इन हालात में क्या डिलीवर करेंगे, मुझे बताएं सर। अच्छा, हालात आवाम पर ऐसे हैं, लेकिन हुकूमती जो वज़रा हैं, जो मुशीरान हैं, उनकी गाड़ियाँ तो वही जो प्राडोज़ हैं उनमें एसी चल रहे हैं, ऑफिसेज़ में एसीज़ हैं, वो सारे मामलात हैं। तो फिर महंगाई सिर्फ या ये जो मरना है, ये जो सारा परेशानी है, सिर्फ आवाम के ही सही है? ये अवाम ही असल में इस सारे काम की मुजरिम भी, जो इन लोगों को सपोर्ट करती है, मनोवन सपोर्ट करती है। आज हम इनको सपोर्ट करना बंद कर दें, आखिर हम वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम ही लोगों के जरिए बैठे हुए हैं, हम ही हैं वो लोग जिनके जरिए वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम ही अपनी मखलूक से मुखलिस नहीं है, हम ही अपनी आवाम से मुखलिस नहीं है, सीधी सी बात। हम कैसे मुखलिस होंगे ये बताएं। सर शऊर नहीं है ना आवाम में,
शऊर ही नहीं है अवाम में, अपना हक लेने का शऊर ही नहीं। अब देखें मिसालें देते हैं यूरोप अमेरिका की, वहाँ लोग अपने राइट्स के लिए निकलते हैं बाहर। 1 रुपए की चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। यहाँ लोग डंडे भी खा रही है, मारें भी खा रही है, महंगाई के बोझ तले पिसती भी जा रही है, लेकिन कोई बंदा भी अपनी हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा अपने राइट के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये जुल्म अपने साथ हम खुद कर रहे हैं, ठीक है ना जी। जब हम लोग ही अपना ख्याल नहीं करेंगे तो लोग तो नोच के खाएंगे हमें, लोग तो नोचेंगे हमें। यही हुकूमतें नोच नोच के 75 सालों से अवाम को खा रही हैं, ठीक है, चाहे वो मार्शल्लाह का दौर है, चाहे वो डेमोक्रेटिक का टाइम गुजरा हो। इसमें आप समझते हैं कि आवाम को सड़कों पर आना होगा? सर बिल्कुल आना होगा। जो बंदा अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलता वो ऐसे ही जूते खाता रहेगा। आवाम जूते भी खा रही है और मर भी रही। ठीक है, शुक्रिया। आए जी और किसी से भी बात करते हैं। ये साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कुछ नहीं बात करता। अच्छा चलें और जी आए आगे चलते हैं, किसी और से भी बात करते हैं। आप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? ठीक भाई। सर आप बताएं क्या सिचुएशन चल रही है? आप कारोबारी हैं? सिचुएशन हमारे बड़े भाई ने बयान तो कर दिया, बस सबका वही हाल है। सेम वही चल रहा है। सेम तो कारोबार का ये हाल है कि बस किराए भी खुद से ही देने पड़ रहे हैं, हम पल्ले से कुछ नहीं इधर से लेके जाते। और ऊपर से मालक भी ऐसे ही हमारे किराया भी बेशुमार ही बढ़ा देते हैं बेकानून, जब दिल चाहे। तो बस हुकूमत भी मार रही है, जिसका दिल चाहे वो भी मार रहा है, हमें मार ही रहा है आपको। बिजली के बिलों में जो इजाफा है, आपकी दुकानों में लाइट की बेपनाह ज़रूरत है, ये कमर्शियल है सारा, तो कमर्शियल के तो जो घरेलू सार्फिन है उनसे ज़्यादा पैसे आप लोग देते? 60 से 65 रुपये इधर कमर्शियल यूनिट हमें पड़ता है पहले से ही। अब और बढ़ गया तो फिर देख लें, हालात यही है। 7-8 हज़ार एक पंखे का बिल आता है हमें। ये कस्टमर है ही नहीं महंगाई की वजह से। खाना पीना आवाम का पूरा होगा तो ये सामान लेगा ना, आप भी समझते हैं सारी बातों को। क्या फिर आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है? आपके पास एक वोट की ताकत है या आवाज़ है जो आप ऐसे पहुंचा रहे हैं? एक गरीब के पास ताकत है और उस ताकत से ही हमने बदला लेना है। इन जालिम हुक्मरानों से वोट के ताकत से ही हमने बदला लेना है। कुछ भी हो जाए ये हमें। आपने कहा इन जालिम हुक्मरानों से 12-13 जमातें तो उधर उसमें बैठी हुई हैं, क्या तमाम ही जालिम हैं? सारी की जालिम है, इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं सर, ना तो कोई तो एक होता बाहर। जुल्म की वजह से कहते हैं कि जैसे मियाँ साहब के कोई रेट बढ़ते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, वो तो आवाम की सोच रखते हैं, बकौल उन होती है, सिर्फ वो खुद हुकूमत से बाहर है, उस वजह से तकलीफ होती है। बस ला के किसी तरह बिठा दीजिए, फिर कोई तकलीफ नहीं, ठीक हो जाएगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी उनकी नज़र में। बस यही मसला है। उनके भाई तो हुकूमत में। हाँ तो देख लें फिर क्या कर लिया भाई, हुकूमत में फिर भी कुछ कर नहीं सकते। अपने भाई की हुकूमत है, उनको तकलीफ होती है तो कम करवा देना महंगाई, क्यों नहीं करवा सकते? फिर क्यों हम पे जुल्म होने दे रहे हैं? इतनी तकलीफ है हमारी तो आके इधर करें सामना हर चीज़ का। बुज़दिलों की तरह छुप के बाहर बैठे हुए हैं और तकलीफ होती है बाहर बैठ के खुद। हाँ जी भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना क्या है, आपको भी सारा कुछ पता है, यही सारे मामला चल रहे हैं। यही मामला है। आपको ज़्यादा हमसे पता है क्योंकि आप फील्ड में है, ठीक है। हमने तो सारा दिन यहाँ पे मजदूरी करनी है, घर चले आपका भी बिजली से डायरेक्ट काम है, अब वो कीमतें जो बढ़ गई हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी। जाहिर बात है, मैं टेलर हूँ, अब 1000 रुपये इधर मैं सिलाई ले रहा हूँ सूट की, ठीक है, और 1000 में खर्चे नहीं मैनेज हो रहे। जब कस्टमर से मांगेंगे क्या वो पैसे दे? है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं, फिलहाल है ही नहीं। काम स्लो है, बिल्कुल स्लो है, हर एक का स्लो है। ये नहीं कि सिर्फ मेरा, बाकियों का भी यही निज़ाम है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। किराए भी बहुत ज़्यादा हैं और बिजली भी महंगी है, सारा खाने पीने की अशिया भी महंगी हैं। महंगी है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जिनकी सैलरियों पे जो हैं उनका भी गुजारा मुश्किल से हो रहा है। आप भी समझते हैं, आपकी भी सैलरी जितनी को है मैनेज मुश्किल से ही हो रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। ऐसे ही। तो बाकी देखते हैं आगे आने वाले ये जो वक्त है, जो महीने हैं, वो ठीक रहे। हालात ख़राब ही हैं, मज़ीद ख़राब ही होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक माजी भी मौजूद है, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਆ ਕਮਾਣੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਮਾਣੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
कि भी मैनू जेड़ा कमा के खवाए। एक बच्चा है, 3 जी पिछे खाण वाले ने, वो बच्चे कोलों साडी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती, रोटी नहीं दे सकता। बच्चा की करता है? वो त्याड़ी मेहनत करता है, त्याड़ी मेहनत करता है तो बच्चों को नहीं खवा सकता। मैं आप नाल सिर पैर मार के ते कारोबार करनी आ, अद्धी रात धक्के खांदी जानी आ। चूड़ियां दा काम है? हाँ जी, मैं चूड़ियां दा काम करनी आ। ते हुण मेरे हत्थां नूं गैंठियां वाह होई पई है, इन्ना नहीं कि मैं इन्हां दा इलाज करा ਲਾਂ। कोई होर मेरे कोल आसरा नहीं हैगा जेड़ा मैनूं संभाल लवे। एक बच्चा किन्ना कुन संभाले, पिछे जी भी उनके बच्चे भी मैं भी, वो किनू किनू संभाले। 10,000 रुपया क्वार्टर का किराया दे रहे हैं, ते किराया बिजली का बिल भी है, वो सारी चीज़ें सारा कुछ ही है। तो वो बेटा जी उनकी 20-25,000 आती है, वो उधर चली जाती है, तो मैं रोज़ के जो 2 आने कमा के लै जानी हाँ, वो बच्चों को रोटी दे रही हूँ। यानी इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन हो चुका, बहुत ज़्यादा, हद तो ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया भट्टी साहब। आप ये नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने आम आवाम से बात की। नाज़रीन, इसी मामले पर हम आवाम से बात करते हैं, और ये जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है हुकूमत का, आखिरी ये 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, इसमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, मगर आवाम की तो जो दुखती रग है उस पर ये हाथ रखा गया है, और आम बंदा जो है वो इस शदीद महंगाई के दौर में क्या वो अफोर्ड कर पाएगा। ये जो बिजली के बेतहाशा बिल हैं और महंगाई है और ये सारी चीज़ें, कोशिश करते हैं किसी से बात हो जाए, आम आवाम का मसला है तो कोशिश करते हैं किसी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, हुकूमत ने बिजली के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो बिल आगे ही बेतहाशा हैं, तो कैसे चलेगा? हाँ जी, बहुत परेशानी है ये। पहले ये आवाम तो पहले टेंशन में है, तो अब तो ऐसे समझ लें कि जो रोटी खा रहे थे ना वो भी नहीं खा सकते। अब तो इतने हालात और परेशान से परेशान को नहीं हो जाए, क्या कह सकते हैं। गरीब आदमी तो परेशान से परेशान ही हो रहा है। जो कमाने वाले कुछ मतलब है, वो बेचारे इतनी टेंशन में आ गए हैं। जिनका कारोबार चल रहा है, जो अमीर तबका है, वो तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा कमाने लग गए हैं। बाकी पिसा हुआ तबका है वो और पिसा जा रहा है, वो नहीं पिस गया। 50 रुपये यूनिट तक उसकी कीमत आ चुकी है, तो बंदा कैसे अफोर्ड कर? 50 यूनिट में कैसे मैनेज कर लेगा कोई बंदा? 50 रुपये फी यूनिट तक कीमत आ चुकी? हाँ जी, कीमत तो आ चुकी है। वैसे ये मैं सुन रहा था ना कि 50 यूनिट तक जो है वो थोड़ी सी राहत है, तो 50 यूनिट का राहत करेंगे भी तो क्या करेगा कोई? कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही? हाँ जी, बहुत परेशानी है ये। चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है, हर चीज़, किसी चीज़ का भी। अब तो ना ये जो जैसे फल है, फल गरीब आदमी तो देख ही सकता, खरीदना क्या है, खाना क्या है, बच्चों को क्या कराना। ऐसे ही फिर बीमारी भी बढ़नी है, खुराक ही नहीं पूरी होनी तो बच्चे कैसे बढ़ने हैं, बीमारियों से कैसे लड़ना है गरीब आदमी। बस इतना ही है ये, और क्या है। सर ये देखिए कि इस हुकूमत के मौजूदा PDM जो हुकूमत है, इसको जाने में 1 माह से कम का वक्त रह गया है। हुकूमतें तो जाने से पहले आवाम को खुश करती हैं, आवाम की सहूलियत मुहैया करती हैं ताकि आवाम के जाते हुए आवाम के दिल में घर कर जाएं। क्या हुकूमत आवाम के दिल में घर कर रही है या बेघर हो रही है? ये घर ऐसे कर रहे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बात करें कोई ऐसे, कि कोई हकीकत जो बताएगा या बोलेगा ना, तो उसका जो हालात है आपके सामने ही है। तो इससे आगे क्या कह सकते हैं आप, समझे? कुछ नहीं है, अफसोस ही किया जा सकता है और रोना ही आ सकता है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मौजूदा हालात में देखा जाए तो लोगों की आमदनियाँ बहुत कम हैं, तनख्वाह बड़ी नहीं है, लेकिन जो अखराजात हैं वो बेतहाशा हैं। ऐसा ही है। उनमें से घर का जो बिल है, रेंट है, सारी रेंट जो है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा बिजली के बिल, गैस के, पानी की अपनी मिसाल है। खुद बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, जो आसानी से मैनेज हो रहा था ना, अब बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं सारे लोग। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका।
आपसे ही बात कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सूरत हाल है? बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, चीनी जो है वो बताई जा रहे हैं 40 से 50 रुपए बढ़ा दी गई है। गरीब के लिए क्या है, कुछ है गरीब के लिए? सब्र ज़ब्त इन तो वो कर ले। अब गरीब को इन अल्लाह मा साबिरीन की तिलावत करनी चाहिए और यही विर्द करना चाहिए। ये अल्लाह की कुदरत का मोर्जा है कि मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ, वरना महंगाई ज़िंदा रखने से बाज रखे हुए है इंसान को। बहुत महंगाई है, जानलेवा महंगाई है। अल्लाह पाक रहीम करीम ऐसे हाकिमीन का सामना करे है कि जो पाकिस्तान को सही मानों में गुर्बत को ख़त्म करते करते गुर्बत में इजाफ़ा करने वाले सियासतदानों को अल्लाह अक्ल दे। सर, बिजली की कीमत में जो होशिरबा इजाफा हुआ है, आवाम ने सर पकड़ लिए हैं। सर क्या बोलने की हिम्मत नहीं रही। पहले होता था पब्लिक आती थी, अब पब्लिक को पेट जो है वो भरना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसा ही सिर्फ बिजली का बिल ही महंगा नहीं है, इसके अलावा दीगर लवाजमात ज़रूरियात ज़िंदगी सारी की सारी महंगाई हैं। आपने सुना होगा वो दौर आने वाला है दोबारा छुरी कांटे का, वो तलवार का, वो नेज़े का। इसी तरह अब ये पंखे, ये एसी चले जाएंगे, ये पंखे का दौर आने वाला है। हाथ वाला जो पंखा नहीं होता, अब उसकी अहमियत बढ़ने लगी है। आपका मतलब ये है कि बिजली इस कदर महंगी हो जाएगी कि गरीब गुरबा के घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यही कह रहा हूँ मैं। तो उमरा के घर में सिर्फ वो लगा सकेंगे। हाँ जी, उमरा के घर में ही पंखे होंगे, एसी होंगे। गुरबा जो दीगर लोग हैं, मजदूर तबकात हैं, जो बिलखसूस वो हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करें। ये सलाह सियासतदान दे चुके हैं। अब ये है कि वो अच्छा, ये किस कदर अफसोस की बात है कि वो सलाह दे चुके हैं, उस अवाम का मुँह चिढ़ाया जा रहा है जिनके वो वोट लेते हैं। दुआ करें कोई खुमैनी मूसवी आ जाए, खुमैनी मूसवी जैसा आदमी जो कोलो फेल में तजाद ना रखता हो, तभी मुमकिन है कि कोई ऐसा हाकम अपनी रैयत का भला कर सके। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने गुफ्तगू सुनी है भाई की, बड़े बहुत बड़ी बातें हैं और बड़ी परेशानी वाली बातें हैं। बहरहाल चलें आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं और लोगों से भी कोशिश करते हैं इस बारे बात हो जाए, लोगों का क्या कहना है। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो एकदम से बिजली बम गिरा दिया गया, बिजली के रेट बढ़ाकर और पेट्रोल की कीमत कुछ डिक्रीज़ की, ये वही पेट्रोल है जिसकी अवाम ये बात की है और हुकूमत की जानिब से, हुकूमती दड़ों की जानिब से ये कहा गया कि जब रूस से आएगा तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा, रूस से जो तेल आएगा, और 100 रुपये लीटर तक ये सस्ता होगा। 15 से 18 रुपये कहा गया, 15 से 18 डॉलर जो है वो सस्ता होगा। अगर $1 सस्ता हो जाए तो मतलब आपका तो 300 का अगर डॉलर हो तो फिर तो ये मुफ्त पेट्रोल है। लेकिन अगर 15 से 18 डॉलर सस्ता हुआ, उसका आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं है। 2, 4, 5 रुपये, 8 रुपये अगर डिक्रीज़ कर दिए जाएँ तो इससे आवाम को क्या लेना देना। इसमें तो फिर भी जो रेट है वो इस वक्त 250 है। तो 250 में अभी जो आवाम से हमारी आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है, आवाम यही कह रही है कि पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो बाकी चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपने आज के प्रोग्राम में हालात जाने कि हुकूमत ने जो बिजली के रेट्स बढ़ा तो दिए, चीनी की कीमत बढ़ा तो दी, लेकिन आवाम की आहो बका है कि हम मर गए हैं, मज़ीद हम जैसे जैसे रहेंगे हम मरते चले जाएंगे। और ये मामला था, जब आवाम ये कहना शुरू कर देती है कि हम मर गए, तो फिर यकीनन एक चीज़ आवाम में ये हवा बन के फैल जाती है। आज ही की खबर है कि जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उसके ऊपर से जो पुल है वहाँ से एक शख्स ने छलांग नीचे लगा दी है और वो सारे अपने हालात के हाथों। ऐसे कितने लोग जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ करेंगे, कितने कर्ज़ की वजह से ख़ुदकुशियाँ करेंगे, इसका बर्डन किस पे होगा? हमें और आपको इसका एहतसाब करना होगा। इजाज़त दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।